है छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार से संबंधित एमसीक्यू। पहला है, भारत के किस भू-आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? भारत के किस भू-आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो उत्तर है बी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत को 4 भू-आकृति प्रदेश के अंतर्गत बांटा गया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। दूसरा, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर है डी, दक्कन का पठार। बाकी पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार शामिल है। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन। दूसरा है दंडकारण्य का पठार। तीसरा है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। चौथा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो उत्तर है ए, कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत विंध्य श्रेणी से संबंधित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि राजपीपला तथा महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश के भाग हैं, वहीं यही मिगिर पहाड़ी असम में स्थित है। मिगिर पहाड़ी असम में स्थित है। किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ी है? तो उत्तर है सूरजपुर। सीतालेखनी कुदरगढ़ की पहाड़ी बलनोर ग्राम सूरजपुर जिले में स्थित है, जो रामायण कालीन स्थल के कारण प्रसिद्ध है। पांचवा, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। उत्तर है रामगढ़ की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो सरगुजा जिले में स्थित है। छठवां, चांगलांग की पहाड़ी स्थित है। तो उत्तर है ए, कोरिया में। चांगलांग की पहाड़ी का विस्तार कोरिया, सूरजपुर एवं मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर जिले में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है। तो उत्तर है बी, 1 एवं 2। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड का पठार पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार के से घिरा है, न कि मध्य छत्तीसगढ़। 8वां, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? तो उत्तर है ए, बुंदेलखंड के पठार। देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार कोरिया एवं मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर जिला अर्थात छत्तीसगढ़ में है, जो कि पूर्वी बुंदेलखंड पठार के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आती हैं। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, अर्थात यह उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 9वां, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि। तो उत्तर है डी, चांगलांग देवगढ़ की पहाड़ियाँ। 10वां, देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है। तो उत्तर ए, बहुत अधिक वर्षा वाला। 11वां, देवगढ़ उच्च भूमि के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर है ए, उत्तरी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? उत्तर है सी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में है। 13, सूची 1 पहाड़। उत्तर है बैलाडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़ पहाड़ियाँ, सरगुजा, उदयपुर, कोरबा और भुजमान नारायणपुर। पहाड़ियाँ बैलाडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़ पहाड़ियाँ कोरिया, मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर में। उदयपुर पहाड़ियाँ कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और भुजमान पहाड़ियाँ नारायणपुर पूर्व में।
कोरिया जिला सरगुजा जिला के अंतर्गत शामिल था। पूर्व में कोरिया जिला सरगुजा जिले के अंतर्गत शामिल था। इस आधार पर देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार सरगुजा लिया गया है। चांगबखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के जिलों में स्थित हैं। उत्तर है ए कोरिया एवं सूरजपुर। विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर। सूची एक पहाड़ियाँ पाठ को सूची छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र कूट के आधार पर मिलाई। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सम्मिलित? तो रामगढ़ पहाड़ी, सीता भिंगरा, सामरी पाट, गौरालाटा, दलहा पहाड़ सुमेलित है और दलहा पहाड़ कोरबा सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित। छुमेली पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? तो उत्तर छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में और छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। सीतालेखनी पहाड़ी किस जिले में? तो सूरजपुर। अति प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए हैं। इन पत्थरों की कई गोल गोल आकृतियाँ उकेरी गई हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि लेखनी स्वयं माता सीता ने ही लिखा था, इसलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ा। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं? तो उत्तर है सी जुरासिक युगीन। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शहर समूह से निर्मित है। गोंडवाना शहर समूह का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ। इस समूह से कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। फिर अगला है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? तो उत्तर है बी सामरी पाट और बेलाडीला की पहाड़ियाँ। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सामरी पाट की ऊंची चोटी गौरालाटा चोटी 1225 मीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ की दूसरी दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बेलाडीला की पहाड़ी नंदीराज 1210 मीटर है। बदरगढ़ 1176, मनपट 1152, अबूझमाड़ 1076 मीटर। नारायणपुर। दूसरा, छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे? तो उत्तर है मैनपाट। वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मैनपाट सरगुजा में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया। इसका कारण मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष? तो 1962 में। और इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग? तो उत्तर है सामरी पाट। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग तो सामरी पाट है, लेकिन उत्तर बी लिया गया है मैनपाट सबसे ऊंचा भाग। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? तो उत्तर है बी सामरी पाट। व्यापम द्वारा RI 2017 पटवारी में लिया गया उत्तर ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा है, जो कि सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर में स्थित है। गौरालाटा चोटी छत्तीसगढ़ की किस पाट में है? तो उत्तर है डी सामरी पाट। गौरालाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो उत्तर है ये सामरी पाट। निम्नलिखित में से कौन सा सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर है? तो उत्तर है गौरालाटा। और छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में है? तो उत्तर है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है? कौन सा पाट अस्तित्व में? सारंग पाट। छत्तीसगढ़ पाट प्रदेशों में मैनपाट, जसपुर, पंडरा पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जामरी पाट, लहसुन पाट और कुसमी पाट शामिल है। छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाट है। तो उत्तर है डी 2 एवं 4 पाट एवं रधन्ना पाट। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो जसपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार का भाग है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। तो उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? तो उत्तर है डी जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा
बड़ा और लंबा पहाड़ जसपुर पहाड़ छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा पहाड़। सामरी पहाड़ प्रदेश बगीचा जसपुर कुनकुरी पत्थलगांव तहसील में है। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? उत्तर है पाट। इस राज्य की उत्तर में खालिस्तान स्थित है तो उत्तर है बी नागपुर का पठार। इस राज्य के उत्तर में नागपुर का पठार है। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में, जबकि हिमालय एवं अरावली पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। निम्नलिखित को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाट हैं। छत्तीसगढ़ मध्य मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ दक्षिण इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। सुनिए तो उत्तर है ये 1, 2, 3 सही है, तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर है बी ब्रह्मगिरी। बाकी सब सम्मिलित है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्व में, बघेलखंड का पठार उत्तर पश्चिम में, दक्षिण का दनकारण्य दक्षिण में, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। तो उत्तर है सतपुड़ा। लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? तो यह विलोपित है। विस्तार बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में? लहसुन पाट का विस्तार बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो मुख्य खनिज है बॉक्साइट। जसपुर सामरी पाट भूगर्भिक से दक्कन ट्रैप जिसमें बॉक्साइट खनिज प्राप्त होती हैं। फिर है महानदी का मैदान। पहला महानदी का मैदान निम्न में फैला निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो उत्तर है बी मध्य छत्तीसगढ़ में। महानदी बेसिन का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका निर्माण कडप्पा क्रम के शैल समूहों से हुआ है। इस विभाग के अंतर्गत बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग में स्थलाकृतियाँ आती है। इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। दूसरा, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान की ओर है तो उत्तर है पूर्व की ओर। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्न में से किस चट्टान से बना है? तो उत्तर है एक हड़प्पा। चौथा, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो जांजगीर चांपा। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। फिर पांचवा है मैकल श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है। उत्तर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जिसका विस्तार राजनांदगांव कवर्धा लोर पेंड्रा तथा यह पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के मैदानी के पश्चिम भाग में स्थित है। पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जो कबीरधाम जिले में स्थित है। पर्वत श्रृंखला का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला के कारण कबीरधाम जिले आसपास वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के अन्य भाग कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा प्रत्यागिरी डोंगरगढ़ करावली पहाड़ी राजनांदगांव है। फिर मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है कवर्धा। मैकल पर्वतमाला और राजनांदगांव जिलों की सीमा पर्वतमाला खालिस्तान और राजनांदगांव जिलों की सीमा में फैली हुई है। तो उत्तर है बिलासपुर। ये छत्तीसगढ़ की इन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है। तो उत्तर है सी पेंड्रा लोरमी और राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से जिलों में मैकल श्रेणी पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो उत्तर है सी रायगढ़। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो उत्तर है बी पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर ऊपरी महानदी बेसिन को पूर्वी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी उत्तर है सी मैकल श्रेणी। कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को अपनी नर्मदा बेसिन से अलग करती हैं? तो उत्तर है सी मैकल हिल्स। 13 मैकल श्रेणी
निम्नलिखित में से किसका भाग है? मैकल श्रेणी। तो उत्तर है बी सतपुड़ा श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो उत्तर है सी कलावरी पहाड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित हैं? तो उत्तर है बी पश्चिम। फिर छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर है बी बदरगढ़। फिर निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? उत्तर है डी महेंद्रगिरी। मैकल श्रेणी राजनांदगांव से गौरेला पिंडरवाही तक सिवावा पर्वत धमतरी जिले में तथा रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है, जबकि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। 18 इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? उत्तर है सिहावा। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत है, जहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ है तथा यहीं पर सप्तशृंगी आश्रम स्थित है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है महानदी उद्गम। फिर सूची पहाड़ियों को झीलों से मिलान कीजिए। छुरी, बेलडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़, सरगुजा, उदयपुर, कोरबा, बुजमान, नारायणपुर, मैकल, राजनांदगांव। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कोरबा, रायगढ़, मध्यवर्ती मैदानों किस नाम से जाना जाता है? मध्य भारत धारण का कटोरा। छत्तीसगढ़ मैदानों कहा जाता है। मध्य भारत का चावल का कटोरा। सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के जो पठारों के अंतर्गत इनमें कौन सी नर्मदा बेसिन के? राजनांदगांव जनपद बेसिन का भाग है। तो राजनांदगांव असत्य युग्मधारी डोंगरी ये वाला मैन पार्ट 1152, 1200 गौराटा 125, नंदीरा 1210, धारी डोंगरी शिशुपाल पर्वत महासमुंद जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 899 मीटर है। चंवा ढाल बिलासपुर हसदोमान बेसिन, चंवा ढाल हसदोमान बेसिन, चंवा ढाल जांजगीर चौकी में स्थित है। गोदावरी सबरी बेसिन कोरमुल बेसिन कहते हैं। चंवा ढाल क्षेत्र सिंगनपुर गुफा स्थित है। फिर पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो उत्तर है लाफागढ़, पलमागढ़ चोटी। फिर अगला है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करें। तो उत्तर है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, उत्तरी भाग दंडकारण्य, दक्षिणी भाग उड़ीसा, पूर्वी भाग मैकल श्रेणी, पश्चिमी भाग सोनबीरा पठार की जिले में स्थित है। तो उत्तर है गरियाबंद। सोनबीरा का पठार मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका कुछ भाग गरियाबंद एवं महासमुंद जिले में विस्तारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में निम्नलिखित किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार है? तो उत्तर है डी सतपुड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार है? तो उत्तर है सतपुड़ा। बिजौरा पहाड़ स्थित है। तो उत्तर है बी पेंड्रा लोरमी पठार में आयोग द्वारा लिया गया उत्तर। बिजौरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ की प्रमुख श्रेणियों में से एक। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है ए कोरबा जिले में। कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव के आधार पर इसका नाम हुआ है। इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में है। चंवा ढाल क्या है? तो उत्तर है ये पर्वतों की श्रृंखला। चंवा ढाल रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। जांजगीर चांपा, शक्ति, खरसिया, मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। चंवा ढाल हसदोमान बेसिन में स्थित है। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। फिर अगला है दंडकारण्य। दंडकारण्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। उत्तर है सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दंडकारण्य का पठार भारत संघ के 4 राज्यों क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पठार
के छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख भाग स्थलाकृतियाँ निम्न है। कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, भुजमान, रावघाट आदि डोंगरी गढ़िया पहाड़ की स्काल घाटी, बेलाडीला पहाड़ी, गोदावरी सपड़ी मैदान। फिर रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेखन कारण्य और प्राचीन कौशल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? तो उत्तर है डी बस्तर। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तर है उक्त में से कोई नहीं, सभी राज्य में स्थित है। मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बस्तर अगला है बस्तर उच्च भूमि, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। तो उत्तर है सी दंडकारण्य। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो उत्तर है डी सोन बेसिन। दंडकारण्य पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर है डी बेलाडीला पहाड़ियाँ। दंडकारण्य पठार की अधिकतम ऊंचाई नंदीराज 1210 मीटर, बेलाडीला की पहाड़ी स्थित है। यह सर्वोच्च किस्म की लौह अयस्क मिलता है, जबकि पठार में सबसे ऊंची चोटी अबुझमान 1076 मीटर, परंतु दंडकारण्य का सबसे ऊंचा भाग बेलाडीला 1210 मीटर है। फिर अगला है बस्तर पठार का निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो उत्तर है बी अबुझमान। और अलबक्का पहाड़ी किस जिले में है? तो अलबक्का पहाड़ी बीजापुर जिलों में स्थित स्थलाकृतियों अलबक्का पहाड़ी, हिल्स, अलबामा हिल्स, ऊसुर पहाड़ी, नड़ापल्ली, आवापल्ली गुफा, बस्तर मैदान कुछ भाग शामिल है। नड़ापल्ली गुफा स्थित है। तो उत्तर है नड़ापल्ली तो बीजापुर में। अलबामा हिल स्थित है, अलबामा हिल तो बीजापुर प्लेन के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो विकल्प में न होने के कारण विलोपित हो गया है। और अबुझमान की पहाड़ियाँ, अबुझमान तो नारायणपुर, अबुझमान की पहाड़ियाँ नारायणपुर जिले में स्थित है। दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कौन सा है? वर्षा वाला क्षेत्र तो अबुझमान की पहाड़ी, अबुझमान पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। तो उत्तर है सी दंडकारण्य। अबुझमान पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तर है बस्तर। दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है बस्तर। दरभा घाटी बस्तर जिले में, जबकि झीरम घाटी सुकमा में। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई थी। उत्तर है पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापकों को बसाने के लिए दंडकारण्य पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेशी विस्थापकों को 1972 में संचालित की, जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश तथा पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के दौरान चलाया गया था। इसके तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को पंखजूर कांकेर में बसाया गया। 17 गोदावरी नदी प्रणाली महानदी प्रणाली अब होती है। तो उत्तर ये है कि इसका घाटी से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो उत्तर है सी 2 एवं 3 सही। छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। केशकाल बस्तर के पठार के उत्तरी भाग पर स्थित है। केशकाल पर्वत श्रृंखला विस्तार कोंडागांव उपनाम बस्तर का प्रवेश द्वार घाटी तेलिंग माता का मंदिर है। केशकाल घाटी ये छत्तीसगढ़ की बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक पर्वत है। साथ ही इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। लोरो घाटी जसपुर को भी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक केशकाल पर्वत है, जबकि घाटी की बात की जाए तो केशकाल घाटी होगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिंग घाटी स्थित है? तो कोंडागांव। केशकाल तेलिंग घाटी किन दो भौतिक विभाजों की सीमा बनाता है? तो उत्तर है सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। तो उत्तर है दंडकारण्य में। फिर निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर है बेलाडीला
दिए गए विकल्प के आधार पर बेलाडीला होगा, किंतु छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा है 1225 मीटर कि बेलाडीला नंदीराज 1210 मीटर है। नंदराज पहाड़ी स्थित है तो उत्तर है दंतेवाड़ा। गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई उत्तर है 300 मीटर। गड़िया पहाड़ कहाँ है तो उत्तर है डी कांकेर। गड़िया पहाड़ की जिले है तो उत्तर है कांकेर। निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है तो उत्तर है डी बड़वानी पहाड़ी। बड़वानी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। गोलापल्ली के पठार किस तहसील में है तो उत्तर है सी कोटा। गोलापल्ली के पठार कोटा तहसील में स्थित है। गोलापल्ली की ऊंचाई 950 मीटर। तिलिंग घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है तो उत्तर है गोदावरी महानदी। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है तो उत्तर है लोरो घाटी। लोरो घाटी। और छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतर कम होता है तो दनकारण्य का पठार। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किन भौतिक विभाग में अवस्थित है तो उत्तर है सी दनकारण्य का पठार। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ के दनकारण्य पठार का भौतिक भाग के अंतर्गत आता है।